हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे मोमेंटम गेम की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से आप मोमेंटम का इस्तेमाल करते हो। देखिए इंट्राडे की जब हम बात करते हैं तो हमारे टाइम फ्रेम्स बदल जाते हैं, यानी कि जो एक्शन होता है वो छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। हाँ जरूर, डायरेक्शंस हम बड़े टाइम फ्रेम से लेते हैं, लेकिन एक्शंस जो है वो छोटे टाइम फ्रेम वाइज, एग्जीक्यूशन जो है वो छोटे टाइम फ्रेम वाइज होता है। लेकिन जब आप बात करते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो आपके बड़े टाइम फ्रेम्स का काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मंथली, वीकली, डेली, इस तरीके के ये बड़े बड़े जो टाइम फ्रेम होते हैं ये पिक्चर में आते हैं। लेकिन अब मोमेंटम की जब बात करते हैं तो मोमेंटम को कैसे रिलेट करना है, लॉस ऑफ मोमेंटम को कैसे अंडरस्टैंड करना है, और अगेन यानी कि जो लॉस हुआ है मोमेंटम वो वापस हुआ कि नहीं हुआ उसको कैसे समझना है। अभी रिसेंटली जब दिसंबर एंड में मैं कहूँगा करेक्शन चल रही थी, तब भी हमने आपको बहुत बार यही कहा था, और जब भी करेक्शंस आती है मार्केट में आपको यही कहते हैं कि स्टॉक्स को देखो समझो जहां पे मोमेंटम का लॉस हुआ है, और ये समझने की कोशिश करो कि मोमेंटम का लॉस हुआ कौन से टाइम फ्रेम पे है। अगर वो मोमेंटम का लॉस होता होता बड़े टाइम फ्रेम पे चला गया है तो वहां पे आपको टाइम लग सकता है मोमेंटम की वापसी में। लेकिन अगर वो लॉस छोटे टाइम फ्रेम तक ही सीमित है तो बहुत जल्दी वो मोमेंटम वापस आ जाता है। बस यही अंडरस्टैंडिंग का गेम है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझेंगे मोमेंटम के इस गेम को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन में ये सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी के साथ आपको एक्सप्लेन की गई है, और रेगुलर वीडियोस के माध्यम से हम एग्जाम्पल लेते रहते हैं। अब जरा ये देखिए, ये एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। ये है, आप इसको देख सकते हो, लंबोधारा टेक्सटाइल का एक छोटा सा स्टॉक है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें मंथली करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, तो ये स्टॉक हमारी नज़रों में है। और आप इसको देखिए, देखिए अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, हम जब भी टाइम की बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं। तो अब आप रिलेट कर पाओगे इस स्टॉक के साथ, देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर करेक्शन है वो रिजॉल्व हो रहा था, और ये जनवरी मंथ में इसने एक बेहतरीन मूव स्टार्ट कर दिया। देख रहे हो इस पार्ट को। अब इस करेक्शन को समझेंगे, और इन बिटवीन अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये करेक्शन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट यही तो कहलाता है। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में एक स्ट्रेट जो इम्पल्स है वो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होती है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। और यहाँ पे अब इसीलिए आपको कहते हैं कि हम, आपका गोल क्या है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आप इस स्विंग को प्ले कर सकते हो। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हो तो आपको, अगर आपने एंट्री लिया, आप पोजीशन ऐड करते जा रहे हो, आपने कहा यार हम तो पोजिशनल प्लेयर बन चुके हैं, लेकिन आप एक्चुअल में बड़े टाइम फ्रेम की इस पूरी रैली को प्ले कर रहे हो, ये समझ रहे हो। और अगर आप इन एरियाज को प्ले कर रहे हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम की इन स्विंग्स को प्ले कर रहे हो। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप प्ले क्या कर रहे हो। देखिए, तो अब ये लंबोधारा टेक्सटाइल आप देख सकते हो। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले जब हम बार बार बात करते हैं कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की, अब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को देखोगे तो आप देखोगे ये इम्पल्स थी, ये करेक्शन था, रिजॉल्व हुआ, रैली देखने को मिला, देखे नहीं। और ओवरऑल अगर आप देखो तो ये ओवरऑल मंथली की करेक्शन के साथ साथ चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। अमेजिंग। अब देखिए, अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, समझेंगे। अभी देखोगे तो वीकली का 200 SMA का साइकिल स्टार्टेड है, एक पॉजिटिव साइकिल जिसके हम बारे में बात करते हैं। और अब और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूं डेली के टाइम फ्रेम पे। अब ध्यान से देखने की, समझने की कोशिश करना डेली के टाइम फ्रेम पे, यहां पे क्या सिचुएशन है। आप इसको कहोगे भी ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ब्रेकआउट हुआ। आपने अगर आरवीएनएल का वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देखिए, मैं आपको कहूंगा आरवीएनएल का इसी तरीके का एक 200 SMA की पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही थी, ब्रेकआउट था। तो वो लेवल जो 33 का वो लेवल था, उसके बाद क्या जबरदस्त रैली आई थी। और ये देखिए ब्रेकआउट के बाद आपको गया नहीं तो पुल बैक आया है, पुल बैक आया है, और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट और पुल बैक में वॉल्यूम क्या था, गायब। तो ये क्या करता है, ये आपको दिखाता है कि भाई आपका जो यहाँ पे मानना है, जो आप सोच रहे हो वो बहुत सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। ये ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, क्योंकि आप ब्रेकआउट नहीं, आप इस करेक्शन को इंतजार कर रहे हो। अब देखिए, अब इसी पर्टिकुलर करेक्शन को जब आपको समझना है, यानी कि 29 दिसंबर
30 और 31 दिसंबर, इनको समझेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर करेक्शन को समझेंगे तो आपको और रिलेट कर पाओगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे तो आपको ये सुपर मोमेंटम वाला हमारा मोमेंटम बॉक्स बना हुआ है MACD RSI पे और एक पॉजिटिविटी। लेकिन इसी चीज़ों को मैंने आपको इसीलिए डेट आपके सामने रखी है। अब आवरली चार्ट पे लेके चलते हैं। अब ये आवरली चार्ट में मैं इसीलिए ले गया क्योंकि आप उस पर्टिकुलर जो पुल बैक हो उसको रिलेट करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, जो पुल बैक आया था। तो जो पुल बैक आया था आप उसको तसल्ली से देखिए और समझिए। ये ब्रेकआउट वाला कैंडल था, ब्रेकआउट था, और उसके बाद आप देख सकते हो इस पुल बैक को। अब इस पुल बैक को जब आप समझ रहे हो तो आवरली का मोमेंटम यहाँ पे लूज हो गया था, यानी कि 200 SMA से नीचे चला गया था प्राइस। तो क्या हो गया था? मोमेंटम लॉस्ट। तो अब किस चीज का इंतजार होता है? मोमेंटम वापसी का। यानी कि डेली के टाइम फ्रेम पे तो आपका मोमेंटम था, लेकिन लॉस कहां पे हुआ? आवरली पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। जहां मोमेंटम लॉस हुआ है वहां पे हमको मोमेंटम चाहिए, वापसी चाहिए मोमेंटम में, तभी आप एक पॉजिटिविटी, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखिए। अदरवाइज क्या होगा? अगर मोमेंटम में नहीं होगा तो रिस्क ज्यादा होगा। आप सही हो सकते हो कि आप सही हो, आपकी डायरेक्शन सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेंगी? मोमेंटम के साथ। तो मोमेंटम आता है। अब देखिए जैसे ये रिजॉल्व हुआ, आप देखिए 200 SMA की पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई और ये करेक्शन था, ये जैसे रिजॉल्व हुआ, यानी कि 108 से ये 10 का जो रेंज है 3-4 घंटे का, ये आपके लिए एंट्री का एरिया। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करोगे तो ये अब आप कहोगे यार आपका पर स्टॉक का जो रिस्क है वो 6 से 8 रुपए का बैठ रहा है 108 से 110 में, अगर आप देख रहे हो तो अब आप कहोगे यार आपका रिस्क कम हो गया। मान लो आपने यहाँ पे 100 शेयर बाई किए, मैं बहुत ही छोटे एग्जांपल के साथ लेके चल रहा हूँ। 100 शेयर बाई किए तो आपको पता है कि आपका रिस्क क्या है? 600 से 800 का। अब अगर आपको ये प्लान इसका फेल होता है आपका, तो आपको क्या, मुझे निकलना है 102 पे या 103 पे, ये 500-600 का जो है मेरा लॉस आपने मान लिया। क्यों? क्योंकि आपका प्लान फेल हो गया। आपका प्लान यहाँ पे क्या था? इस कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि ये करेक्शन आ चुकी है, रिजॉल्व हो गया, अब रैली देखने को मिलेगी आपको। गैर वाह, अब 110 से 140 150, तो ऑलमोस्ट 30 से 40 पॉइंट आपको हो गया यार। ये तो हमारा 6 पॉइंट का और 36 पॉइंट का गेन, ये तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड एक अलग चीज है। यहाँ पे जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है मोमेंटम का लॉस होने के बाद मोमेंटम की वापसी का। तो इसीलिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज आपको तभी मिलेंगी जब आपके पास मोमेंटम होगा। अगर मोमेंटम नहीं है, अगर वापसी नहीं हुई है मोमेंटम में, तो मैं आपको कहूंगा या तो इंतजार कीजिए, अवॉइड कीजिए। अगर मोमेंटम वापसी आते हुए दिख रहा है तभी सवार होना है, नहीं तो नहीं। तो आपको बार बार कहते हैं कि हाँ ये जो करेक्शंस हैं ये आपके लिए स्पीड थोड़ा स्लो करती है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी देती है। और आपको पता है कि अब जो है मोमेंटम में आ चुका है, अब जो है भाई गाड़ी चल गई है, ये हल्के जो ब्रेक लग रहे हैं इसमें सवार होना है। तो ये पूरी कहानी जो है वो मोमेंटम की है। जो कहानियां मोमेंटम की और एग्जांपल मैंने आपको लिया और छोटे टाइम फ्रेम पे गए जहां पे मोमेंटम का लॉस हुआ। अगर आप फिर से इसको देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप देखोगे कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी आप बुलिश साइकिल 200 ऐसा में सवार हो, मोमेंटम कहाँ पे गायब हुआ? आवरली पे हुआ। अगर आवरली पे भी नहीं होता है मोमेंटम गायब, तो आप जाओगे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसे 15 मिनट या 30 मिनट, जो भी आप छोटा टाइम फ्रेम आपका है वहां पे जाओगे और फिर देखोगे यार वहां पे लूज हुआ है। चलिए लूज तो हो गया, ठीक है, क्या वापसी हुई है? अगर वापसी हो गई तो फिर सवार हो जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे। तो अब आप देखोगे, अब आपके लिए जो होमवर्क है वो यही है, देखिए प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके सामने बहुत सारे चार्ट्स होंगे जहाँ पे आप देखोगे कि मोमेंटम लॉस हुआ है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिए कहाँ पे लॉस हुआ था और कहाँ पे वापसी हुई है मोमेंटम की। लेकिन जो आपका मेजर क्राइटेरिया होगा देखने का, वो पता है क्या होगा? अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम्स आपको ये देखना है, ये मंथली की करेक्शन थी, ये मंथली की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, वीकली पे, डेली पे, आवरली पे वापसी हो रही होगी। और वापसी में भी आप इस पर्टिकुलर पार्ट को, इस लेग को जब आप देखोगे तो क्या कौन से फ्रैक्टल पे आप हो? फ्रैक्टल मतलब ये जो आप देखोगे कि वी मंथली की रैली के अंदर वीकली का या फिर डेली में इंपल्स करेक्शन चल रहे होंगे, कहाँ पे आप हो, कहाँ पे मोमेंटम लॉस हुआ है। तो ये एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा एक प्राइस साइकिल है जो आपके सामने हम बताते हैं, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से, इन वीडियोज के माध्यम से ओवरऑल कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट्स के थ्रू जरूर बताते रहे, हमें भी मोटिवेट करते रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट का अवेयरनेस। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देना, और स्मार्ट मनी का व्यू पॉइंट जो होता है वो आपको वॉल्यूम, देखिए ये देख रहे हो, ये स्मार्ट मनी आपकी नज़र है, जो आप देखोगे वो वॉल्यूम के माध्यम से आपको अपने साइंस देती है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।